उठो लाल अब आँखें खोलो, उठो लाल अब आँखें खोलो, पानी लाई हूँ मुँह धो लो। बीती रात कमल दल फूले, उनके ऊपर भंवरे झूले। चिड़िया चहक उठी पेड़ों पर, चिड़िया चहक उठी पेड़ों पर, बहने लगी हवा अति सुंदर। नभ में प्यारी लाली छाई, नभ में प्यारी लाली छाई, धरती ने प्यारी छवि पाई। भोर हुआ सूरज उग आया, जल में पड़ी सुनहरी छाया। ऐसा सुंदर समय न खो, ऐसा सुंदर समय न खो, मेरे प्यारे अब मत सो, मेरे प्यारे अब मत सो। समय निरंतर, धीमा, किंतु कितना गतिशील है, जो हमारे बचपन से चलकर हमारे बच्चों के बचपन तक आ पहुंचा है। कभी कभी सोचने पे लगता है कि जैसे अरे अभी तो कल की ही बात है, जब हम छोटे थे, दुनियादारी से दूर बेहद सुकून की ज़िंदगी जीते थे। हर छोटी छोटी उपलब्धियों में खुश होने वाला हमारा बाल मन। नमक तेल लगाकर गोल गोल लपेटी हुई रोटी हो, या फिर गुड़ घी लगाकर लपेटी हुई रोटी हो। अलाव के आग में भुने हुए आलू का स्वाद हो, या फिर गर्मा गर्म दूध और चूल्हे की सोंधी रोटी का स्वाद हो, सब के सब बहुत ज़्यादा अच्छे थे। संतरे के रंग की गोल गोल टाफी का स्वाद कितना अनमोल था। चुभती हुई झाड़ी के बीच सफाई से हाथ घुसाकर, या फिर चुभते हुए कांटों के बीच हाथ घुसाकर बैर तोड़ना, कच्चे पक्के आम अमरूद तोड़ना, घर वालों से चुपके नदी पोखर तालाब में उतरकर डंडी सहित कमल तोड़ना, या फिर जलकुंभी तोड़ना और उसे गोल गोल नचाते हुए बहुत दूर तक फेंकना, ये सब अपने आप में बहुत अच्छे हस्त कौशल थे। फूलों पर मंडराते हुए भंवरों से बचते हुए रंग बिरंगी तितलियों को पकड़ने के लिए दूर दूर तक उनके पीछे पीछे भागना, और तब तक उछलना जब तक उनको पकड़ने का प्रयास पूरा ना हो। चिड़िया के घोंसले में झांक झांक कर उनके अंडों और चूजों को देखना कि वो अभी कितने बड़े हो गए हैं। सब कुछ बहुत मनोरम था, बहुत सुखद था। फिर हमारी शुरुआत होती है प्रारंभिक शिक्षा की वो बाल भारती की छोटी सी किताब से, जो हमारे लिए पूरी दुनिया थी। सब कुछ तो था उसमें, पशु पक्षी, नदी, पहाड़, झरने, फूल, पत्ती, सूरज, चांद, तारे, मनुष्य, सब कुछ। ये जो हमारे पास एक निरोग बलवान देह है, इसमें घर वालों के खिलाने पिलाने का जितना हाथ है, उतना ही हाथ हमारे गुरुजनों का और हम उम्र सहपाठियों का रहा है, बड़े बुजुर्गों का भी रहा है। गुरु जी की अनाधुन ताबड़तोड़ कुटाई से हम कहाँ बच पाते थे। घर पे भी किसी न किसी बात को लेके कुटाई, गांव गली मोहल्ले में भी कभी न कभी कुटाई, और मारपीट और कुटाई के दौरान कपड़े फटने या फिर हाथ पैर छिल जाने के बाद फिर से घर वालों से कुटाई। ओह, कितनी कुटाई। और ये सब कुछ धूल की तरह झाड़ करके अगले दिन भूल कर हम फिर से कुटाई के लिए तैयार हो जाते थे। सारे लड़ाई झगड़े भूल जाते थे। वैसे लड़कों की अपेक्षा हम लड़कियों को कम मार पड़ती थी, वजह जो भी रहा हो, पर मेरी बाल सुलभ बुद्धि बस इतनी थी कि शायद हम लड़कियां लड़कों से कमज़ोर होती हैं, इसीलिए हमें कम मारा जाता है। तब हमारे पास घड़ी नहीं हुआ करती थी,
हम तो ढलते हुए सूरज की किरणों से ही अपना मानक तय कर लेते थे कि छुट्टी कब होने वाली है। और हम में से बहुत से ऐसे बच्चे थे जिनको स्कूल जाना जेल जाने से कम नहीं लगता था। वो सुबह से ही रोना शुरू कर देते थे और तब तक नखड़े बहाने बनाते रोते जब तक उन्हें ये विश्वास न हो जाता कि कुछ भी हो घर वाले स्कूल भेजकर ही दम लेंगे। कभी कभी उनको मारते पीटते भी स्कूल तक पहुंचाया जाता था। छुट्टी से पहले हम अपना बोरिया बिस्तरा समेट लेते थे। यदि हमने अपनी किताब किसी दोस्त को दिया है तो उससे मांग लेते थे और छुट्टी के लिए ऐसे तैनात रहते थे जैसे सेना पर वीर जवान तैनात रहते हैं कि कब उन्हें आदेश मिले और वो युद्ध करें। और फिर घंटी बजते ही गजब की हुल्लड़बाजी, गजब का शोरगुल और सबसे आगे निकलने की होड़। सबसे आगे निकल करके फिर एक जगह खड़े होकर अपने किसी दोस्त या सहेली के आने का इंतज़ार करना बहुत अच्छा लगता था। फिर स्कूल की कच्ची पक्की सड़क, पगडंडी, सकरी मेड़, नदी, जंगल, खेत खलिहान होते हुए अपने घर तक पहुंचना। किंतु रास्ते भर हमारा मुंह कहाँ बंद रहता था। हम तो किसी के खेत से गन्ने उखाड़ लेते, तो कहीं से मूंगफली चुरा लेते, कहीं नज़र छुपा के मटर उखाड़ लेते, तो कहीं से चना। और सहतूत और आम पर डंडे मारकर तोड़ने का तो मज़ा ही कुछ और था। वो छोटी छोटी अंबिया जिसे हम ब्लेड से छीलते थे और नमक लगा के खाते थे, क्या हम उस स्वाद को कभी भूल सकते हैं? शायद नहीं भूल सकते हैं, आज भी याद है। फिर घर पहुंच के कहाँ अपना बोरिया बिस्तरा हम फेंक देते थे, इसका कुछ होश ही नहीं रहता था। फिर नल चला के खूब ठंडे पानी से हाथ मुंह धुलना और उसके बाद फिर गजब की भूख जिसमें सब कुछ स्वादिष्ट लगता था। जाड़े की सांझ हो या गर्मी की दोपहर या फिर बरसात की किचकिच हो, हम कहाँ रुकने वाले थे। हम तो सबसे आंख बचा करके निकल लेते थे अपने दोस्तों के साथ, सहेलियों के साथ खेलने के लिए। अब सांझ ढलने को है, घर घर दिया और लालटेन जलने लगे हैं, रसोई से गोईठे और लकड़ी के धुएं उठ रहे हैं। लगभग जानवर चारा खा चुके हैं, कहीं कहीं गाय या भैंसें लगाई जा रही हैं, उनके बछड़े मिमिया रहे हैं। मेरी अम्मा जल्दी जल्दी रोटियां बना रही हैं कि शायद मैं कहीं बिना खाए ही न सो जाऊं। और फिर लालटेन के उजाले में उड़ते हुए कीट पतंगों के साथ खिलवाड़ करते हुए थोड़ी देर तक पढ़ना। उसके बाद नींद में झपकती आंखों से खिड़की से बाहर देखना। घुप अंधेरी काली रात जिसमें इकलौता चांद चमक रहा है, कचपचिया तारों के समूह के साथ। झपकती हुई नींद में रह रह के कुछ एक तारों को भी गिनना। फिर खुद बेहद थकी मेरी माँ कटोरी भर तेल लिए मलती है मेरी पूरी देह। दिन भर में उन्होंने जितनी बार भी मुझे डांटा है, मारा है, अब वो दुलार करके, चमकार करके सब कुछ पूरा करती हैं। मैं थक करके पूरी तरह सो चुकी हूँ। कल उगते हुए सूरज, चहचहाते हुए पक्षियों के झुंड और अपनी बाल भारती के साथ पूरे उमंग और उत्साह से जगने के लिए